सेकंड कम लोग आउट होंगे, कम चेयर, लोग ज्यादा लोग आउट होंगे, ज्यादा मजा आएगा। लेडीज प्लीज पे अटेंशन गाइस। ओह माय गॉड, ठीक है, जितने ज्यादा लोग रहेंगे आउट होंगे तो मुझे ही मजा आने वाला है। तो रूल आई थिंक सबको पता है, पर एक बार मैं चाहती हूँ ना कि मेरे वैसे आप सुन ले कि आपको एक ही लाइन में भागना है, बीच से नहीं आना है। कोई अगर आप आगे आ गए तो आपको पीछे रिटर्न नहीं जाना है। 6 लोग खेल सकते हैं, 6 लोग खेल सकते हैं एक राउंड में। लेडीज रेडी, शुरू किया जाए। रूल इज क्लियर, आपको क्लियर है मैम? एम आई क्लियर एवरीवन? रूल इज क्लियर? पक्का? एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। थैंक यू। ओके 3 2 1 एंड गो म्यूजिक। तो देखिए यहाँ पर म्यूजिकल चेयर का गेम हो रहा था। तो फर्स्ट राउंड में एक दीदी है इधर जो बगल में ग्रीन साड़ी पहनी है, मुक्ति, ये निकल गई थी। लेकिन हुआ कि फिर से गेम होगा, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो फिर से हुआ। तो सेकंड राउंड में मैं ही निकल गई पहली बार। तो इसके बाद इन 5 में गेम हो रहा है। तो पहले उसके सबसे पहले निकल गई कौन, सोनू दीदी, नहीं कंचन निकली हैं। उसके बाद देखिए फिर से गेम हो रहा है, चाची निकल गई थी पहले में। उसके बाद फिर से हुआ तो सोनू दीदी निकल गई और बहुत मज़ा आया था गेम में, बहुत मज़ा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं कोई गेम नहीं जीती थी। लास्ट गेम में जीत जाती, लेकिन लास्ट गेम में बहुत कन्फ्यूज़न हो गया था। तो इसके बाद निकल गई मुक्ति। उसके बाद अब 3 लोगों में गेम होगा। अब इसके बाद निकल जाएगी प्रियंका दीदी। 2 मतलब काफ़ी लगता है ना कि डर लगता है। गेम चाहे जैसा भी हो, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि माइंड पे प्रेशर है। अब इसके बाद देखिए 2 लोग हैं और 3 चेयर लगेगी, लेकिन बैठना सिर्फ सेंटर वाली चेयर पे रहेगा। इसमें ये रूल है कि कोई भी बीच से नहीं आएगा, कोई भी आगे से घूम के पीछे नहीं मुड़ेगा। जीतती मेरी भाभी, लेकिन ये बिक्की 20 से आ गई ना, तो यही गलती कर दी। इनको आगे से आना चाहिए था, इसीलिए नहीं जीती। कंचन दीदी जीत गई। तो उसके बाद अब सेकंड राउंड होगा और सब लेडीज़ में, जिसमें मेरी मोनिका दीदी भी खेलेगी सेकंड राउंड में। तो ये सब मेरी किट्टी की फ्रेंड्स हैं, इनके बीच में सेकंड राउंड होगा। तो इसमें मोनिका दीदी भी मेरी खेलेगी। तो देखते हैं सेकंड राउंड में कौन विनर होता है। तो चलिए सेकंड राउंड स्टार्ट किया गया है। तो सेकंड राउंड भी काफ़ी अच्छे से हो रहा था। पहले एक लोग निकल गए हैं, अर्चना दीदी, मेरी किट्टी की फ्रेंड है। और उसके बाद अब निकल गई हैं एक भाभी। उसके बाद देखिए हमको लग रहा है शायद निक्की या कांति दी में से कोई निकलेगा, मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि गेम खेले हुए हो गए काफ़ी दिन। अच्छा, कांति दीदी निकल गई। और अब देखिए कौन जीतेगा। तो इन्होंने हमारे इस बार गेम में प्राइज़ रखे गए थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाएगा। लेकिन ये एंकर ने थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया, क्योंकि इस वाले गेम में मेरी दीदी फर्स्ट आई थी, लेकिन एंकर ने क्या किया, इनको गिफ्ट नहीं दे के इनको चॉकलेट दे दिया, जो कि गलत है। चॉकलेट नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वो फर्स्ट आई हैं। तो मतलब चाहे वो घर की हो चाहे बाहर की हो, उन्हें गिफ्ट देना चाहिए था। तो अब इन दोनों में कंपटीशन होगा कि इन दोनों में कौन जीत रहा है। इन दोनों में जीतेगा। क्या था ये? क्या था ये? एक बार जोरदार तालियां हो जाए मोनिका के लिए। जबरदस्त परफॉर्मेंस, इतना हेवी लहंगा पहन के भी, मतलब यू नो सुपर एनर्जी, फैबुलस, फैंटास्टिक। क्या है? किट्टी में कभी नहीं जीता। किट्टी में को तो पता नहीं, पर यहाँ जीत के खुश हो गई। बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश है। तो आपको आपका गिफ्ट में दे देता है। मैं तो नहीं कहता वो जीतने वाला कौन है। फॉर यू। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, जिनके प्यार पे आज आप और हम यहाँ हैं और हमारी पहली विनर है। ओके सो गाइस, हाउस का जोश, हाई और लो? माना कि आप हाई है, लेकिन लो नहीं होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा आप लोगों को रेस्ट करवाते हैं, जेंटलमैन को बुलाते। हाँ, जेंटलमैन को बुलाइए। माइक लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अब सारा गेम हो रहा है जेंटलमैन का। जितने भी यहाँ पे जेंट्स हैं उनके बीच में ये गेम होगा कि उन्हें एक कॉइन लेना होगा 5 का, और उन्हें अपने ये थाई पे 1 लेग ऊपर करके उन्हें बैलेंस बनाना होगा।
एक पैर ऊपर करके। नीलू के पॉकेट में पर्स, हैंकी और क्या बोलते हैं कुछ कागज़ वगैरह थे, तो मैं इनसे कह रही थी कि लाओ नीलू मेरे को दे दो, तो नहीं दिए। तो देखिए कौन पहले, नीलू सबसे पहले नीलू गिरे, और धीरज भैया ऊपर तो किए हुए थे लेकिन उनका सिक्का कब गिर गया उनको मालूम ही नहीं चला। जीजू गिरे, लल्ले जीजू गिरे, और सबसे लास्ट में वो जो चश्मा लगाए हैं अजय भैया वो जीते थे। तो इसमें जेंट्स में अजय भैया जीते। नीलू से मैं बहुत लड़ी थी कि मेरी नाक डुबो दी ये वो तो ये गिफ्ट अजय भैया का हो गया। और थर्ड गेम होगा हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में। हस्बैंड बलून फुलाएंगे और वाइफ तोड़ेगी। चलो पूजा 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 पूजा, इधर आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए। नहीं आप, मुझे तो नहीं लगता इसमें आप हारोगे। रुकिए आप मुझे बताइएगा मैम कि टाइमर स्टार्ट है या नहीं। कर दूंगी भास्कर भाई थोड़ा जाना म्यूजिक शुरू करें। अरे ताली हो जाएगी। हो गया नहीं, अच्छा से पुराना है, थोड़ा थोड़ा नहीं। वेरी गुड। ताली बजती है गाइस। वन, जल्दी जल्दी सर, 1 ही मिनट का टाइम है। मैं तालियों में बहुत ठंडी है। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके हो गया ना भैया हाथ हटा ले जल्दी। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, रखो टाइम होने वाला है। जल्दी जल्दी पूजा। मेरे बाद 1 बाय 1 सभी कपल खेलने आ रहे थे। मेरे बाद फिर मुझे लग रहा है कि अभी मैं वेट करती हूँ, देखती हूँ कि कौन खेलने आ रहा है। हाँ, कांति दीदी आई हैं और लवलेश जीजा खेलने आए हैं मेरे बाद। तो ये लोग पूरे कुल मिला के 6 बलून फुलाते हैं। 6 बलून, तो इनका पहला बलून तो उड़ ही गया था। और इतना मज़ा आ रहा था गेम में। मतलब क्या हुआ था ना कि नीरज बहुत बड़ा बड़ा बलून फुला रहे थे, और जबकि मैं बोल रही हूँ कि छोटे छोटे फुलाइए, लेकिन तब भी पूरा बड़ा बड़ा नहीं। तो अगर ये छोटे छोटे फुलाते तो 6 या 7 हो जाते, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े फुला रहे थे। और लवेश जी देखिए कितने छोटे छोटे फुला रहे हैं। सभी लोग छोटे छोटे फुलाए थे, नीलू को छोड़ के सभी लोग छोटे छोटे फुलाए थे। सबसे छोटा सा भीम जीजा फुलाए थे, एकदम छोटा छोटा फुला दिए थे, नींबू जैसा। तो इनका 6 बलून हुआ था, और 1 मिनट में मेरा 5 हुआ था। और उसके बाद ये निक्की भाभी आई थी, इनका तो इतना हंसी आ रहा था कि क्या बताया जाए। मतलब इनका तो बलून इतना छोटा छोटा था, वो फूल फूट भी नहीं रहा था। तो अब देखिए, मज़ा लीजिए आप लोग वीडियो का। ये तो इनका तो फूट ही नहीं रहा था। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि गेम में थोड़ा सा एक नया हो जाता है, एक फ़न आ जाता है किसी भी प्रोग्राम में। तो इनका 1 या 2 हुआ था, शायद नहीं 2 की 1 हुआ था, मुझे अभी इतना याद नहीं है, शायद 2 हुआ था। बस 1 मिनट में इनके 2 बलून फूटे थे। तो अब थर्ड राउंड में आएंगी प्रियंका दीदी, भीम जीजू। तो थर्ड राउंड में देखिए इन लोग के भी 1 मिनट में 6 बलून फूटे थे। इनके बीच में और लवलेश जीजा के बीच में टाई हो गया था। और ये भी मतलब ठीक थे ना, छोटे थे ना बड़े थे, इनके बलून भी ठीक ही थे। ये लोग भी 6 बलून फोड़े थे। और तो देखिए आप लोग एंजॉय करिए गेम को। सबसे लास्ट में मेरी सोनू दीदी आएगी। तो एक्चुअली क्या है ना, बलून फुलाना होता है ना कि अपने ऊपर हमें, अगर हमें फुलाना है तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमें कितना फुलाना है, हमें अपना हिसाब से फुलाएंगे। लेकिन दूसरा इंसान फुला के दे रहा है, वो तो कहीं गनीमत है कि नीलू 5 बलून्स फुला लिए। मुझे तो लग रहा था कि नीलू 1 भी नहीं फुला पाएंगे, क्योंकि बलून कहाँ कोई फुलाता है। लेकिन नीलू ने बहुत अच्छा किया मेरे साथ, बहुत अच्छा गेम खेला। इन्होंने 6 बलून फोड़े थे। अब सोनू दीदी आ रही है तो जीजा का बलून देख के हंसी आ जाएगी, इतना छोटा छोटा फुलाए लेकिन अच्छा फुलाए तो अच्छा थे, लेकिन नॉट ही नहीं बांधे थे, तो उसका पूरी हवा ही निकल गई। थर्ड वाले बलून में शायद ऐसा होगा। तो इसके 3 बलून फूटे थे।
तो मुझे लग रहा है ये वाले बलून में ऐसा था कि नॉट मतलब सही से बंधी नहीं थी, तो हवाई इसकी निकल गई थी। पता नहीं कौन से में होगा, 3 की 4 इसके फूटे थे शायद बलून। मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है, हो गया काफ़ी दिन वीडियो डालने में, थोड़ा सा लेट हो गया अपलोड करने में। तो यहाँ पर फिर मोनिका भीम जीजा में और लवली जीजा में जो टाई हुआ था, फिर दोबारा वो चीज़ होगा। हाँ, शैलेन जीजू का भी है, इनका तो मैं भूल ही गई थी। तो इनका राउंड हो रहा है और ये देखिए कितने बलून फुलाते हैं। आप कितने फुलाए थे? 3। आप 3 फुलाए थे? 3, चौथा फुलाया था। हाँ, 3 फुलाए थे शायद। सोनू दीदी के वहाँ बलून में हवा नहीं निकली थी, इनके बलून में हवा निकली शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, मैं अभी देख लूँगी वीडियो में। 3 है कि 4 है? 2 हो गए। अब देखिए तीसरा, शायद इसी में हवा निकली थी मोनिका दीदी के बलून में। तीसरा, थर्ड है और ये 4। हाँ, 4 बलून 1 मिनट में 4। और अब इन दोनों के बीच में जो टाई हुआ था, वो दोनों अपना गेम खेलेंगे। तो देखते हैं कौन जीतता है। लवली जीजा जीतते हैं क्योंकि वो 1 मिनट में 7 बलून फोड़ लेते हैं और प्रियंका दीदी 1 मिनट में 6 ही बलून हो पाते हैं। तो ये लवली जी जो अब खेलने आ गए, ये 1 मिनट में 7 बलून फोड़ लेते हैं। इनकी बलून फुलाने की हैबिट ज़्यादा अच्छी है, मतलब अच्छा कहा जाएगा, प्रमोट किया जाएगा इनको। तो एक गेम ये जीत गए, एक गेम अजय भैया जीत गए, एक गेम मोनिका दी जीती थी, लेकिन उसको गिफ्ट नहीं दिया गया था क्योंकि घर की है, जो कि गलत है, देना चाहिए था। और लास्ट गेम मैं जीत रही थी लेकिन टंग ट्विस्टर हो गया लास्ट में। पहले लास्ट क्विज़ का था लेकिन फिर बुआ के टंग ट्विस्टर होगा तो लवली जीत गए। तो इस बार मैं कोई गेम नहीं जीत पाई, तो गेम सारे ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ एक चीज ये है कि जिसको आंसर पता है वो हाथ ऊपर करेगा, आएगा आंसर देगा। लेकिन अगर आप बैठे बैठे आंसर करते हैं तो क्वेश्चन तो डिस्क्वालीफाई होगा ही होगा और 100 रुपए की पेनल्टी भी लगेगी। हाँ, ये जरूरी है सर, क्योंकि दिल मजबूत है तो जेब भी तो मजबूत रखनी पड़ेगी ना। ओके, am I clear? कुछ नहीं, आपको हाथ ऊपर करना है अगर आपको आंसर्स आते हैं तो। It's kind of. ठीक है, बर्थडे स्किप करते हैं। अब जो सवाल पूछूंगी ये सबको पता होना चाहिए, इसमें कोई तू मैं नहीं करेगा क्योंकि ये सवाल जेन्युइन है। तो सवाल मेरा ये है कि इन दोनों की एनिवर्सरी डेट क्या है? हाँ, इन्होंने पहले उठाया था। पहले हम उठाए थे इधर। सर, ये आधा हाथ उठाएंगे तो कहाँ दिखेगा? मेरे को पूरा हाथ उठाना है। अब ये मैं कुछ नहीं जानती, हाथ उठाओ। हाँ जी, 27 अप्रैल कंफर्म कीजिए। 2019 27 अप्रैल। जोरदार तालियां हो जाए। 1 पॉइंट। थोड़े मैरिज डेट है। नाम जैसा तो समझाइए आप डिटेल में। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो बेबी बॉय हैं आज के, इनका डीओ भी बताइए। सर का उठाना, जीजा उठाए थे, जीजा उठाए। सर का उठाना जा रहा है। मैंने सबका सर पूरा उठाया था। सर आप बताइए, मैं दोनों का एक ही है। आप दोनों बाहर जाइए, वहाँ के लोग देखते हैं। स्किप कर हम ऊपर चढ़ जाते हैं। आप इस पे चढ़िए, आप इस पे चढ़िए। ओके, ठीक है, बैठ जाइए। इस क्वेश्चन को इसमें से निकालते हैं फिलहाल। तो आप मुझे बताइए कि हमारे जो बेबी बॉय हैं, सर ये गलत बात, पहले मेरा सवाल सुनिए उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है? हमारे बेबी का जो डीओबी है उसका डे और टाइमिंग कौन सा है? अगेन पूजा आ जाइए, अब मैं वहाँ आऊंगी तो चीचिंग हो जाएगी, आप खुद आइए। आंसर भी सुन लीजिएगा, सही है या नहीं? डेट ट्यूजडे और टाइम 7:53 52 ऐसे समथिंग था। 53 AM या PM? रात को PM। नर्वस हो गई, जोरदार तालियां हो जाए। इनके होते हैं 2 पॉइंट। अच्छा, ये देखिए सवाल हुआ नहीं कि
कि हस्बैंड वाइफ में एक चीज बहुत कॉमन है, वैसे तो हमेशा अपोजिट अट्रैक्ट होते हैं लेकिन यहाँ पे सिमिलर अट्रैक्ट हो गया है। इनका फेवरेट कलर कौन सा है? मैम तो हाथ ऊपर हुआ था। मैम वहाँ बैठे बैठे आंसर 100 रुपए निकालिए, 100 रुपए निकालिए। इट्स अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, निकालिए 100 रुपए। सो मेरा जो इन सब चीजों से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये लोग घूमने बहुत ज्यादा जाते हैं, तो मुझे बताइए कि इनका फेवरेट प्लेस कौन सा है? सर ने उठाया था। भीम ने? आपके पड़ोस पेनल्टी लग जाएगी, सर आ जाइए। जिसको आंसर दे दो में जोड़ के आ जाएगा। इट इज जोरदार तालियां हो जाए। अब यहाँ पे कितने लोग हैं जो सेलेन जी को जानते हैं? सिर्फ हाथ ऊपर कीजिएगा। अब ये देखना है कि कितने अच्छे से जानते हैं, ये देखना है। हाथ नीचे कर लीजिए। मेरा सवाल नेक्स्ट ये है, हाँ मेरा सवाल ये है कि सेलेन जी को जो बहुत ज्यादा पसंद है उनका फेवरेट फूड क्या है? नहीं बताना है। सर बताइए किससे आंसर लेना है, तब तो मैं बुलाऊंगा। अरे हम बताई हो गया। हमारे भाई लैया मुनी पसंद है। पूजा पहले पूजा। कोई बात नहीं सर, आप भी आंसर दे दीजिए, इनको भी आंसर दे दीजिए। आप इनका आंसर सुनिए, वो होगा ही नहीं। अब आप इनके साथ रहने लगे तो इनको पता, हमको तो पता हमारे लैया मुनी सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब इनको ज्यादा है, इनको ज्यादा पता। बाटी चोखा ले दोनों लोग ताली बजाए, आंसर एक भी नहीं है। और नहीं फेवरेट फूड इसमें मैम उधर सर का हाथ उठा था, सर के बाद सर का हाथ। मैम आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आई थिंक कढ़ी चावल भिंडी की बैठ जाइए, ताली बजा दीजिए। ये नहीं है अच्छा, हाँ मैम आप आइए मैम बताइए आंसर। बैठ जाइए और देखते कौन कौन सा आंसर है। इधर आपकी फेवरेट देखो तालियां हो जाए। दाल चावल नहीं, ये गलत बात है सर। सब्र का फल मीठा होता है। एक सवाल लास्ट सवाल मेरा ये है, अभी शैलेन जी का आपने बताया है, अब मोनिका का फेवरेट फूड बता दो। आ जाइए, बैठ जाइए। हाँ फंक्शन है, हाँ मैं दिखाऊंगी नहीं, लेकिन फेवरेट फूड पूछा ना, क्वेश्चन में सुनिएगा। फूड ना इनका ये मक्के की रोटी, साग। बैठ जाइए। ये एक बताना है। फ्राइड मंचूरियन इनका फेवरेट है। ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए। साथ में वो यही खाते हैं। दो ऑप्शन आप क्यों दीजिएगा? तो जैसे दाल चावल, वैसे फ्राइड राइस, मंचूरियन। इधर झगड़ा कीजिए, सवाल हो गया। एक तो सलेन हाथ में पूजा। इधर भी लोग हैं भाई, हाथ में पूजा। प्रताड़ित यही है। हाँ ये बात है। अच्छा कोई बात नहीं, नीरज उठाया। अच्छा एक नंबर भी नहीं मिला है। नंबर क्या मतलब चीटिंग करना चाहिए? नहीं तो नहीं, क्या हुआ, ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम। सर आपसे शुरू करते हैं। आपको बोलना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में
पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला 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 बता देती हूँ कि आपको क्या बोलना है। आपको बोलना है ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट की। इजी, जस्ट 3 लाइन। ये नहीं, आप स्विच नहीं करूंगी मैं, ठीक है। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट की। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट की। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट की। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट की। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट की। जय माता दी। ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट की। ये देख लेते हैं कि ये कितनी बार 1 मिनट के अंदर बोलना था कितनी बार।